Good morning, students. Welcome in social science virtual class. How are you? I hope all of you will be fine. After unit test, we are ready to continue our syllabus. Today we are going to start chapter 4 of civics, that is understanding laws. Student, you may know many laws such as the law of age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps the buying and selling of property. हम इन लॉज को इट में भी आपने सुना होगा, कुछ आपको पता भी होगा कि हम इस पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा भी है। राइट ऑफ वोट एक्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पर्सन्स हुज एज इज 18 or above 18 years have right to vote. Student, we also have discussed in previous chapter कि this right to vote was not given to us during the British rule. Only literate and the people who had the property right to vote was given to them. But when our constitution was framed, the member of constituent assembly decided कि all people will have right to vote. तो आज हम सबके पास वोट देने का राइट है। रिच, पुअर, लिटरेट, इलिटरेट, लिविंग इन एनी स्टेट ऑफ आवर कंट्री, ऑल पीपल have right to vote. Who makes the law in our country, students? Parliament. Parliament is supreme law making institution in our country. Student, do these laws apply to everyone? How do new laws come into being? Or could there be laws that are unpopular or controversial? What should we as citizens do under such circumstances? हमारे यहाँ सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन कौन है? पार्लियामेंट। क्या ये लॉ सभी के लिए बराबर हैं? और कुछ हमारे कंट्री में अगर अनपॉपुलर और कंट्रोवर्सल लॉज कौन से हैं, और ऐसी सर्कमस्टेंसेस में हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ये हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डू लॉज अप्लाई टू ऑल? Student, to understand things, first we will discuss the situation which is given to you in yellow box. A government official help his son go into hiding because his son has been given a 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has committed. एक गवर्नमेंट ऑफिसर अपने बेटे को, जिसे 10 इयर्स की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पनिशमेंट दी है, स्टूडेंट छिपने में हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या ये सही है कि एक पर्सन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, इकोनॉमिकली पावरफुल है, पॉलिटिकल पावरफुल है, उसके बेटे को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए या कम मिलनी चाहिए? स्टूडेंट, दिस इज़ द क्लियर वायलेशन ऑफ लॉ। सज़ा अगर किसी ने गलती की है तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, और हमारी कंट्री में ऐसा है भी। द मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वर एग्रीड देयर शुड बी नो आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने डिसाइड किया था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में सबके लिए लॉज सेम होंगे। उसके लिए उन्होंने प्रोविज़न भी किया है। जैसे एक हमारे यहाँ लॉ है, ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। सभी लोग बराबर हैं। इसका क्या मतलब है? द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, जेंडर। लोग किसी के साथ किसी तरह का मतभेद नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो मेल है, फीमेल है, हिंदू है, मुस्लिम है, अपर कास्ट है या लोअर कास्ट है, सभी के लिए कानून समान रहेगा, एक जैसा रहेगा। वट द रूल ऑफ लॉ मीन्स इज दैट all laws apply equally to all the citizens of the country. No one can be above the law, neither a government official nor a wealthy persons or
nor even the president of the country is above the law. अगर किसी ने गलती की है, चाहे वो प्रेसिडेंट हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, वेल्दी पर्सन है, रिच पर्सन है, तो उसकी सज़ा उसको मिलेगी ही. एनी crime or violation of law has a specific punishment as well as process through which the guilt of the person can be established. पर स्टूडेंट क्या ऐसा पहले भी होता था कि सबके लिए बराबर था? नहीं. देयर वर इन नंबर ऑफ लॉज, बहुत सारे लॉ थे. डिफरेंट कम्युनिटीज इंजॉय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑटोनमीज इन एडमिनिस्ट्रेटिंग दीज लॉज. डिफरेंट जैसे लोगों के पास अलग अलग पावर थी इन लोगों को पनिशमेंट देने की. इन सम केसेस द पनिशमेंट दैट टू पर्सन रिसीव फॉर दिस सेम क्राइम वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट बैकग्राउंड. क्राइम सेम किया है पर लोअर कास्ट के पर्सन को ज़्यादा पनिशमेंट मिलती थी और अपर कास्ट के पर्सन्स को कम मिलती थी. तो इसे हम ये तो नहीं कह सकते कि लॉज ट्रीट ऑल पीपल इक्वली. ब्रिटिशर्स के पीरियड में सभी लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होती थी. स्टूडेंट ये कहा जाता है, इट इज़ ऑफन बिलीव दैट इट वाज द ब्रिटिश कॉलोनीज हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया. इंडिया में रूल ऑफ लॉ को लाने वाले कौन हैं? ब्रिटिशर हैं. पर हिस्टोरियन इस बात से मना करते हैं, रिफ्यूज करते हैं कि ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ. वाई? देर आर टू रीजन्स. फर्स्ट, द colonial law was arbitrary, and second, that Indian nationalists played a prominent role in the development of the legal spheres in British India. ब्रिटिशर्स लोग कैसे थे? आर्बिट्री थे, मनमाने ढंग से वो लॉज को यूज़ करते थे. इंडियंस को सेम क्राइम की ज़्यादा पनिशमेंट देते थे, ब्रिटिशर्स के लिए कम देते थे. अगर जैसे हमने कहा रूल ऑफ लॉ मीन्स ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वल, तो वो सबको इक्वली ट्रीट नहीं करते थे. और सेकंड, इंडियन नेशनलिस्ट, इंडियन लोगों ने भी रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करने में इंडिया में मेन रोल प्ले किया है. One of the example of arbitrariness that continue to exist as a part of British law is the Sedition Act of 1870. कि ब्रिटिशर्स के टाइम में रूल ऑफ लॉ नहीं था, आर्बिट्रेरी ढंग से लॉ को यूज़ किया जाता था. उसका एग्जाम्पल है सेडिशन एक्ट ऑफ 1870. द आइडिया ऑफ सेडिशन एक्ट वॉज वेरी ब्रॉडली अंडरस्टूड विद इन दिस एक्ट. एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल. कोई भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा, उसकी निंदा करेगा, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा. स्टूडेंट, अगर हम आज देखते हैं कि अगर सरकार कोई काम अच्छा करती है तो हमने न्यूज़ चैनल पर, न्यूज़पेपर में देखा है, उसकी तारीफ भी होती है. अगर कोई काम लोगों को पसंद नहीं आता तो उसको हम क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं. पर ऐसा ब्रिटिशर्स के टाइम में नहीं था. जो 1870 का सेडिएशन एक्ट है वो ये कहता है कि इफ़ एनीवन क्रिटिसाइज दे वुड बी अरेस्टेड. अगर किसी ने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा. ब्रिटिश लॉ जो थे आर्बिट्रेरी थे. आर्बिट्रेरी का मतलब वो मनमाने ढंग से लॉज का यूज़ करते थे, सबको समान नहीं समझते थे. इसका एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट रोलेट एक्ट. रोलेट एक्ट क्या था स्टूडेंट? Another example of British arbitrariness was the Rowlatt Act, which allowed the British government to imprison people without due trial. कि एविडेंस के बिना, ट्रायल के बिना किसी को भी जेल में भेजा जा सकता था. इसका गांधी जी और दूसरे लीडर्स ने विरोध किया. विरोध करने के बावजूद भी रोलेट एक्ट पास हो गया 10 मार्च 1919 में. इन पंजाब प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट कंटिन्यूड क्वाइट एक्टिवली एंड ऑन अप्रैल 10 टू लीडर्स ऑफ द मूवमेंट डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू वर अरेस्टेड. महात्मा गांधी दूसरे सब इसका विरोध कर रहे थे और इसके विरोध में दो लीडर्स को 10 अप्रैल
1913 को अरेस्ट कर लिया गया और इसका विरोध करने के लिए कि उन्हें गलत अरेस्ट किया गया है, उनको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, लोगों ने डिसाइड किया 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में इकट्ठे होंगे। और इन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारे पास कोई वेपन्स नहीं होंगे, सिर्फ हम वहाँ इसलिए इकट्ठे होंगे कि ब्रिटिशर्स का विदाउट ट्रायल किसी को अरेस्ट करना, जेल में भेजना गलत है। रोलेट एक्ट के अकॉर्डिंगली दे कैन अरेस्ट एनीवन एंड सेंड टू जेल। सो what was happened when people were gathered there? General Dyer entered the park with his troop. They closed the only exit and without giving any warning, General Dyer ordered the troops to fire. जलियांवाला बाग में ये लोग इकट्ठे हुए थे। वहाँ पे जनरल डायर अपनी सेना के साथ एंटर किया और वहाँ पर एक ही एग्जिट का डोर था, बाहर जाने का एक ही रास्ता था जिसको बंद कर दिया गया और बिना किसी वार्निंग के ये कहा कि स्टार्ट फायरिंग ऑन दी पीपल। सो व्हाट वाज हैपन, जो आपको दिखाया गया है कि जब उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था बाहर जाने का और फायर वाज स्टार्टेड ऑन देम, so several hundreds of people died in this gunfire and many more were wounded, including women and children. So it was shown in this painting कि किस तरह से लोगों को एक वार्निंग दी जानी चाहिए थी कि आप यहाँ से चले जाइए, अगर आप यहाँ खड़े रहेंगे तो आप पर फायर कर दी जाएगी बिना वार्निंग के। और जो एक बाहर जाने का रास्ता था स्टूडेंट्स, उसको भी क्लोज कर दिया गया एंड फायरिंग वाज स्टार्टिंग ऑन दी पीपल। और देखिए ये दिखाया भी गया है कि दे हैड नॉट वे टू गो आउट फ्रॉम दैट park, so several hundred people were died and more than several hundreds they were wounded in this park. Student, Indian nationalists began protesting and criticizing this arbitrary use of अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश। इंडियन नेशनलिस्ट ने इसका विरोध किया कि ये तो गलत तरीका है यूज़ करने का। दे आल्सो बिगेन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ set of rules they were forced to obey to law as including the idea of justice. What was happen कि सब विरोध कर रहे थे कि पावर का, लॉज का जो यूज़ होना चाहिए सबके लिए समान रूप से होना चाहिए। और तो क्या हुआ कि लोगों ने विरोध किया कि जब वो मनमाने ढंग से पावर्स को यूज़ करने लगे। बाय द एंड ऑफ 19th century, Indian legal profession also began emerging and demanded a respect in colonial court. They began to use law to defend the legal rights of Indians. Indian judges also began to play a greater role in making decisions. इस समय स्टूडेंट 19th सेंचुरी के एंड में हमारा लीगल प्रोफेशन भी डिवेल्प होने लगा। हमारे लोगों ने लॉज का प्रयोग किया अपने लोगों को बचाने के लिए। इंडियन जजेस ने अपनी जजमेंट देनी स्टार्ट कर दी। और स्टूडेंट, विद द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्स served as the foundation on which our representative began making laws for the country. इस तरह से स्टूडेंट हमारा जो ये बताया गया कि ब्रिटिशर्स के पीरियड में लॉ का समान रूप से प्रयोग नहीं होता था। लोगों ने उनका विरोध किया और कहा कि सभी के लिए कानून बराबर होना चाहिए। इस तरह से लॉ डिवेल्प हुआ और जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया तो ये रखा गया कि आज़ाद इंडिपेंडेंट इंडिया में सब लोगों को बराबर समझा जाएगा और अगर कोई कानून ठीक नहीं होगा तो उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर ठीक है तो वो कंटिन्यू रहेगा, अगर वो बिल्कुल ठीक नहीं है तो हम उसको हटा भी सकते हैं। ऐसा प्रोविज़न भी कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। इसका एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। स्टूडेंट, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली सारी प्रॉपर्टी बेटे को दी जाती है। बट क्या हुआ कि जब ये लगा कि वो सही ढंग से सबका ध्यान नहीं रखते तो एक उसमें चेंज किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ, सन्स, डॉटर एंड देयर मदर्स कैन गेट इक्वल शेयर ऑफ देयर फैमिली प्रॉपर्टी। सन, डॉटर और मदर इक्वल शेयर अब उनका प्रॉपर्टी में होगा। ये चेंज लाया गया हिंदू
सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, ये कब आया? 2005 में। इसी तरह से पॉल्यूशन के अगेंस्ट भी लॉ बनाया गया कि जो अब इंडस्ट्रीज होंगी वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करेंगी। एम्प्लॉयमेंट के लिए बनाया गया कि जो पढ़े लिखे हैं उन्हें काम मिलना चाहिए, अगर काम नहीं मिलेगा तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना चाहिए। तो स्टूडेंट ये सब प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट? न्यू लॉज कैसे बनते हैं? वी नो दैट पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पोर्टेंट लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री। और हाउ डू दे मेक द लॉ? देर आर मैनी वेज थ्रू which take place. It is often different groups in society that raise their need for a particular law. An important role of parliament is to be sensitive to the problems faced by the people. स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वर्चुअल क्लास में कि हाउ लॉ ऑन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस कैसे पास हुआ। तो उससे पहले आज हम ये समझेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है। Domestic violence refers to the injury or harm or threat of injury caused by an adult male, usually the husband, against his wife. Injury may be caused by physically beating up woman or by emotionally abusing. डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब किसी को चोट पहुंचाना या किसी को धमकी देना, यूजली बाय अडल्ट मेल, mostly by husband against his wife. And also injury may be physically beating up the woman, emotionally abusing, abusive language यूज़ करना, पिटाई करना या इकोनॉमिकली टॉर्चर करना, ये किस में आएगा? डोमेस्टिक वायलेंस में। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक्सटेंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म डोमेस्टिक टू इंक्लूड all the women who have lived together in a shared household with the male member who is perpetrating the violence. डोमेस्टिक वायलेंस का क्या मतलब है कि वुमेन जो घर में रहती हैं या एक घर शेयर करती हैं मेल मेंबर के साथ, चाहे वो हस्बैंड हो, ब्रदर हो, फादर, कोई भी अगर उससे एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता है, वायलेंस यूज़ कर, वो पिटाई करते हैं या इकोनॉमिकली टॉर्चर किया जाता है, तो ये सब किस में आएगा? डोमेस्टिक वायलेंस में। तो स्टूडेंट डोमेस्टिक वायलेंस लॉ कैसे बना? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कैसे बना? वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट वर्चुअल क्लास. So student, read the lesson, try the exercise, and you have to stay at home, stay healthy, maintain social distancing, keep learning. Thank you students, have a nice day.